अपनी जो वीकनेस है उसको ओवरकम करना। हम सब लोग यहाँ पर बैठे हैं, हमारे अंदर बहुत सारी स्ट्रेंथ्स हैं, लेकिन कुछ वीकनेस भी तो हैं। तो एक काम करो, दो वीकनेस लिख लो जल्दी से। अपनी बुराई करना बड़ा मुश्किल काम होता है आपके, और खासकर इस रूम में जब जहाँ पॉजिटिव लोग हैं, जहाँ हम कहते हैं हमेशा पॉजिटिव सोचो। मैं हमेशा कहता हूँ कितनी पॉजिटिव क्वालिटीज़ लिखने के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ अपनी 100 क्वालिटीज़ लिखो, 100। और ये मैं करवाता हूँ, 100 क्वालिटीज़ आपके अंदर हैं, लेकिन आज मैं कह रहा हूँ 2 वीकनेस लिख लो। हाँ, हस्बैंड को वाइफ की कहो या वाइफ को हस्बैंड की कहो, 2 मिनट में 2 क्या वो 20 बता देगी। वाइफ तो 100 बता देगी। अगर हस्बैंड ने 1 बता दी तो वाइफ 100 बता देगी। अगर उसने 1 भी नहीं बताई तब बचा रहेगा वो, तब तक ठीक है। जैसे ही उसने 1 कमी बता दी, हस्बैंड की 100 कमियां निकल आएंगी ठीक है। वीकनेस वो जो हमारी इस बिजनेस से रिलेटेड है, और अगर वो अगर हम बात करें हमारे वो, चाहे वो फैमिली हमारी नेचर से रिलेटेड है, चाहे हमारे एटीट्यूड से रिलेटेड है, वो वीकनेस जो है वो कहीं ना कहीं इस बिजनेस को अफेक्ट करती है। ओके, अगर हम बात करें कि सबसे बड़ा टाइम वेस्टर, मैंने बोला टाइम को डबल करना, सबसे बड़ा टाइम वेस्टर क्या होता है कि गलत दिशा में काम करना। हमारा हर स्टेप हमारे गोल की डायरेक्शन में होना चाहिए। जब भी कोई हम एक्शन लेते हैं, हम सोचें क्या आज जो बने, आज रात को जब हम बैठे तो एनालाइज करें कि जो मैंने ये डिसीजन लिया ये क्या सही दिशा में लेकर जा रहा है मुझे। जो आज मैंने काम किया, जो मैंने एक्शन लिया, जो मैंने गोल लिया, क्या वो मेरी सही दिशा में है। कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पर लोग पैसा कमा रहे हैं 2 लाख 3 लाख रुपए महीना, और वो कहाँ से कमाया, मोदी गेट से कमाया, और बोलते हैं सर 3 लाख तो आ रहा है यहाँ से, 6 लाख आने में तो टाइम लगेगा, तो मेरे घर का खर्चा तो 50-60 हज़ार है या लाख रुपए है, तो 2 लाख रुपए महीना मैंने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, मैंने क्रिप्टो में लगा दिया सर, वहाँ से फास्ट पैसा आएगा। तो जहाँ पर पैसा लगा रहे हैं हम, कमा कहाँ से रहे हैं, मोदी गेट से कमा रहे हैं, वेस्ट कहाँ कर रहे हैं, दूसरी जगह कर रहे हैं। और जब एक बात बताओ, जब शेयर मार्केट में या क्रिप्टो में कहीं लगाओगे तो दिमाग लगाओगे या नहीं लगाओगे, सोच वहाँ जाएगी या नहीं जाएगी, तो टाइम हमारा वहाँ जाएगा या नहीं जाएगा। और टाइम लिमिटेड है, सोच लिमिटेड है। जब वो सोच, वो टाइम हम कहीं और लगा रहे हैं, वो पैसा कहीं और लगा, टूल्स नहीं लेंगे, कहीं और पैसा लगा देंगे कि वहाँ से फास्ट मनी आएगी, तो हमने वो इम्पॉर्टेंट समय जो था वो यहाँ डबल करने की जगह तो आधा कर दिया। किसी ने लिखी थी ये वाली वीकनेस अपनी? ओके, सो हमारा हर डिसीजन सही दिशा में होना चाहिए। अच्छा, एक ना हमारा ना जो इंटेलिजेंस है, जो हमारी विजडम है, उससे भी हम अपने समय, टाइम, एनर्जी, हर चीज़ को डबल कर सकते हैं। एक छोटी सी स्टोरी शेयर करता हूँ आपसे। एक बार एक गांव का माहौल है और वहाँ पर एक बहुत गरीब परिवार था। उसमें एक बूढ़े बाबा और उनकी एक जवान बेटी, बहुत सुंदर बेटी, लेकिन वो बहुत गरीब थे। और जो वहाँ का साहूकार था, जमींदार या साहूकार कहें हम, तो उसके कर्जे के अंदर बहुत बुरी तरह से दबे हुए थे वो। और वो चाहता था ये अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दें, लेकिन वो बहुत अजीब सा बंदा था, तो वो ना तो फादर चाहते थे ना बेटी चाहती थी कि उससे शादी हो। तो उसने आके फादर को एक ऑप्शन दी कि ऐसा है, तुम अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दो, तुम्हारा सारा कर्जा माफ़। तो उसने कहा भाई मैं तो कुछ नहीं, मेरी बेटी का डिसीज़न है, जो भी है मैं तो कुछ नहीं कर सकता इसमें, तो मैं ज़बरदस्ती किसी से नहीं करता। और वो बहुत, क्योंकि उनके लिए वही एक दुनिया है, उसके बाहर कोई दुनिया नहीं है, गांव छोड़ के वो कहीं और तो जा नहीं सकते, और दिन रात सुबह शाम वो आके तंग करता था। तो
उसने लड़की ने कहा नहीं ऐसा थोड़ी होता है, तो उसने कहा ठीक है एक काम करते हैं, हम पंचायत बिठाते हैं। तो उन्हें पंचायत बिठाई, तो मतलब वो एक तरीके से अच्छा भी बनना चाहता था, तो पंचायत बिठाई। जब पंचायत बिठाई तो उसने क्या किया कि एक खेल खेला उसने कहा पंचायत के सामने कि देखो मैं एक फेयर डील कर रहा हूँ कि ये भी नहीं अपना डिसीजन सुना पा रहे हैं और मैं चाहता हूँ और इनका कर्जा भी माफ़ हो जाएगा, तो एक काम करते हैं, एक थैले में उसने 2 पत्थर रखे, ठीक है। उसने कहा इस थैले में 2 पत्थर हैं, एक काला पत्थर है एक सफ़ेद पत्थर है, और अगर काला पत्थर, ये लड़की हाथ डाल के पत्थर निकालेगी, काला पत्थर आ गया तो मतलब ये मैं इससे शादी करूंगा और कर्जे माफ़ हो जाएंगे, और अगर सफ़ेद पत्थर आया तो वैसे ही कर्जे माफ़ हो जाएंगे सारे उसके। और लड़की ने रखते हुए उसको देख लिया था, उसने दोनों काले पत्थर रखे थे, तो काला ही निकलना था, तो उसने दोनों काले पत्थर रखे थे। और लेकिन क्योंकि जो गरीब आदमी होता है, जो कर्जे में दबा हुआ होता है, वो और वो एक बहुत अच्छे, मतलब एक अगर हम कहें कि जो साहूकार था वो बहुत दबंग टाइप का, और वो हिम्मत नहीं कर पा रही थी बोलने की कि मैंने देखा है दोनों पत्थर काले हैं, क्योंकि उसी टाइम वो तो मारकाट मचा देगा वहाँ पर। तो उसने तो गेम अपना खेल लिया। अब उस लड़की ने क्या किया, उस थैले में हाथ डाला, उसको पता था मेरे हाथ में कौन सा पत्थर आया है, काला पत्थर है ना, क्योंकि दोनों ही काले थे। तो उसने मुट्ठी ऐसे बंद रखी किसी को नजर ना आए वो, और पत्थर जब बाहर निकाला तो चक्कर खा के गिर गई, और वो जमीन पे बाकी पत्थरों के बीच में पत्थर गिरा दिया। तो अब काला पत्थर, जो दोनों काले थे, एक काला बाहर गिर गया। उसने कहा ओहो इसमें तो पता ही नहीं चल रहा कौन सा पत्थर है, तो एक काम करते थैले में देख लेते हैं कौन सा पत्थर है, यानी वो उसके अलग होगा। अगर काला होगा तो यानी सफेद गिराया मैंने, सफेद है तो काला गिराया। तो जो हमारी समझदारी, जो हमारी इंटेलिजेंस, वो भी हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ाती है, हमारे डिसीजंस, हमारा एक्शन। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कैसे किस सिचुएशन को हैंडल करते हैं। अब इससे बदतर सिचुएशन किसी की हो सकती थी। हमारा जो हर स्टेप है वो कहाँ पर किस डायरेक्शन में होना चाहिए, हमारे गोल की तरफ होना चाहिए। एक भी स्टेप अगर अलग डायरेक्शन में है तो क्या होगा, हम गोल तक पहुँचने में थोड़ी देर हो जाएगी। हमें जल्दी से जल्दी पहुँचने के लिए सही दिशा में हम काम करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आस्किंग द राइट क्वेश्चन। ओके, इसका क्या मतलब है, किससे पूछना है? आस्किंग द राइट क्वेश्चन, क्या अपलाइन से, क्या उसकी भी अपलाइन से, क्या उसकी भी अपलाइन से, क्या कंपनी से? नहीं, पीछे से एक आवाज आ रही थी, खुद से। खुद से हम सही क्वेश्चन पूछें। हम आपसे पूछते हैं अरे यार ट्रेनिंग में तो आ गए, आता भी है कुछ? अरे लोग ज्वाइन तो कर लेते हैं, काम तो करते नहीं हैं, पता नहीं कोई करेगा या नहीं करेगा, पता नहीं मेरा चेक आएगा या नहीं आएगा, मैं उसके पास जा तो रहा हूँ, कहीं वो मना तो नहीं कर देगा। तो क्वेश्चन ही हम ऐसे पूछते हैं अपने आप से। और हमारा ब्रेन जो है एक सुपर कंप्यूटर है, ठीक है, हमारा ब्रेन के पास हर बात का आंसर है। कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका आंसर हमारे अंदर नहीं है। दुनिया की हर सवाल का जवाब हमारे अंदर ही है। आपने वो भी सुना, क्वेश्चंस आर द आंसर्स। एक काउंसलर क्या करता है, उसको कुछ नहीं पता, हस्बैंड वाइफ जाके सामने बैठते हैं, जानता भी नहीं उनको, और वो उनकी काउंसलिंग करता है जो जानता भी नहीं है। काम क्या होता है उसका, क्वेश्चन पूछना। अच्छा फिर एक बात बोली, वो बातों में से बात निकालेगा, उसी में से सॉल्यूशन निकाल के दे देगा, सॉल्यूशन आपको दे देगा और पैसे खुद ले लेगा। तो सॉल्यूशन किसने दिया? सॉल्यूशन आपने दिया। और काउंसलर का काम होता है वो आपके अंदर से वो सॉल्यूशन को बाहर निकालना, क्योंकि कोई किसी दूसरे की सुनता भी नहीं है। जब कोई सॉल्यूशन हमारे अंदर से निकलता है ना, तभी हम सुनते हैं। अगर वो अपना सॉल्यूशन कोई बताएगा, हम कहेंगे नहीं ये तुमने करके देखा, कुछ नहीं होता इससे, आपके मुंह से ही कहलवाएगा वो सॉल्यूशन। तो हर चीज़ का आंसर हमारे अंदर खुद है।
आपने वो एक सुना होगा किस्सा, जब कृष्ण जी बिल्कुल बाल रूप में और वो मिट्टी खा रहे थे, तो जो यशोदा मैया थी उन्होंने कहा मुंह खोलो, तो मुंह में उनको क्या नजर आया था? पूरा ब्राह्मण नजर आया था। तो पूरे ब्राह्मण की नॉलेज किसके पास है? वो हम सब के अंदर है, हर इंसान के अंदर वो है, क्योंकि हर इंसान में भगवान है। पूरी सृष्टि की सारी नॉलेज आप ऑलरेडी रखते हो, लेकिन उसको बाहर निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके जानना बहुत ज़रूरी है। तो वो कैसे बाहर आती है, उसका चाबी क्या है? उसकी चाबी है आस्किंग द राइट क्वेश्चन। अगर आप सही क्वेश्चन पूछते हो तो आपका ब्रेन उसका आंसर देगा।